हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए। ओके चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है एंड सबसे भी ऊपर हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपको लेकर क्या है। चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का जो भी नेम है उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उनकी एनर्जी को बारे में आप सोच सकते हैं, शायद आपके लिए कोई मैसेज हो। एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हुई है शुरुआत में। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल रहा है कि नेगेटिविटी अलग और पॉजिटिविटी अलग। ठीक है, मतलब ऐसा है जैसे दो चीज़ों को सेपरेट नहीं कर देते अलग अलग, तो वो वाली एनर्जी है कि नकारात्मकता अलग हो गई, सकारात्मक चीज़ बची हुई है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग थे, यूनिवर्स ने नकारात्मक लोग पूरे दूर कर दिए धीरे धीरे करके। ठीक है, या फिर इनकी खुद की हैबिट्स धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिविटी, जो जहाँ जहाँ भी नेगेटिविटी वो धीरे धीरे दूर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि वो वापस से ना, ऐसे कहते हैं ना कि आप जैसे असेंड हुए 3D से 4D में गए, तो बार बार 3D की जो चीज़ें हैं वो आपको वापस खींचती हैं। ठीक है, जैसे आपका पुराने तरीके का जो भी लाइफस्टाइल रहता है, जो भी आपको रहता है कि मुझे ये करना अच्छा लगता था, वो जो भी आपकी एडिक्शंस रहती हैं, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ें आपको वापस से खींचने की कोशिश करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो इंसान है, इनकी जो एनर्जी है उसमें भी ये है कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी से अलग हो चुके हैं, लेकिन धीरे 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 मतलब ऐसा नजर आता है कि कभी कभी समय समय पर वो नेगेटिविटी इस पर्सन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है कि वापस से उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहो या फिर वापस से उन चीज़ों में मन लगाने की कोशिश करो जो पास्ट में थी। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के इतना आसान नहीं है कि शुरुआत में तो वैसे भी किसी के इंद्रियों पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होता है, तो इंसान वापस बार बार 3D में जाता भी है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर पी लेटर बहुत स्ट्रांग है, तो ये जो मैसेज आया है ना वो पी लेटर वालों के लिए स्ट्रांग निकल के आ रहा है। ठीक है, बार बार जैसे आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने ही हाथों अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को बिगाड़ना, तो कभी कभी ये पर्सन बहुत चीज़ें भी करते हैं, जैसे यूनिवर्स तो सब सेपरेट करता जा रहा है, आपकी लाइफ सब अलग करता जा रहा है, वो तो हर नेगेटिव चीज़ को हटा रहा है आपकी लाइफ से, लेकिन आप ही कभी कभी नेगेटिविटी में वापस चले जाते हो, या फिर आप ही किसी ने बातचीत की, किसी से बातचीत हुई और आप वापस उस एनर्जी में चले जाते हो, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना होता है कि अब जो जहाँ से मैं निकल के आई हूँ या आया हूँ उसमें मैं दोबारा नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। ओके। हम्म, इसके अलावा ना यहाँ पर मुझे टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है वो टू ऑफ शॉर्ट्स की है। यहाँ पर ना आपके जो पर्सन, उनकी एनर्जी में ये दिखाई देता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आप, तो जैसे शुरुआत में आपको क्लैरिटी नहीं रहती, टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी रहती, तो यहाँ पर ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जिससे ये जानना है कि इसके भविष्य में क्या है, यानी कि इसको फ्यूचर क्लियर नहीं हो रहा कि यूनिवर्स ने फ्यूचर में क्या सोचा है, मैं यूनिवर्स मतलब परमात्मा ने मेरे साथ आखिर क्या करना है, फ्यूचर में मेरा क्या होएगा, जिस तरीके से लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, सभी लोग मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं अकेला रहूंगा क्या फ्यूचर में? ठीक है, मुझे कोई नहीं मिलेगा क्या? इस तरह की एनर्जी इस व्यक्ति की है। देखो, मैं आपको पहले ही बताया था कि जब आप प्रोसेस में आते हो और आप एक कदम लेकर चलना शुरू कर देते हो, पहली सीढ़ी पे आप कदम रखते हो, तो सबसे पहले आप जानना चाहते हो कि आखिरी सीढ़ी पर क्या है, यानी कि आपकी मंजिल क्या है या आपको कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है जबकि ये जो एनर्जी है या फिर ये जो रास्ता या जो ये जर्नी है, ये कहती है कि आप जितनी ज्यादा अपने अंदर चीजों को
संभालते जाएंगे, सुधारते जाएंगे, लेसन्स लर्न करते जाएंगे, उतने ही लंबे आप जाएंगे। और अगर मैं बताऊं कि आखिरी सीढ़ी पे क्या है, तो आखिरी सीढ़ी पे मुझे लगता है कि सभी के लिए परमात्मा बैठे हुए हैं, जितने लोगों को भी स्पिरिचुअल जर्नी में डाला है। अब ये सबकी अपनी अपनी वो है कि कौन इंसान कितना आगे तक जा सकता है, या किसके अंदर कितनी क्षमता है, कौन कितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल कर सकता है, कौन कितनी ज्यादा इच्छाओं को नियंत्रित करके हर चीज ईश्वर पर छोड़ के ईश्वर को सबसे पहले चुन सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका एंड रिजल्ट वही होगा। बीच में जो भी चीजें, आपकी खुशियां, आपकी विशेष या जो कुछ भी है, वो आपको रास्ते में सीढ़ियों पर मिलता चला जाएगा। लेकिन आप पहली सीढ़ी पे खड़े होकर आप एंड जानना चाहते हो या भविष्य जानना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि चलना तो आपने शुरू नहीं किया। ये कर्म की जर्नी भी है बेसिकली। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे या आप हर बार और कर्मा क्रिएट करोगे, तो आप कभी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जा ही नहीं पाओगे, वहीं खड़े रह जाओगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, जैसे ये पर्सन को हमेशा ये लगता है कि मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही, मुझे जानना है, मुझे सच सच जानना है, मुझे सच का पता करना है, लेकिन मुझे सच ही पता नहीं चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर क्या होने वाला है, या फ्यूचर में मुझे कोई फ्यूचर की क्लैरिटी क्यों नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है। सो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है, जैसे बहुत, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कॉन्शियसली ऐसा थॉट बनाते हैं, बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है आपके पर्सन के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कॉन्शियसली थॉट बना लेते हैं कि इनकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी। यहाँ पर ना जैसे यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका किसी के साथ कर्मा है, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स आपके आपके ऊपर डालेगा, भले ही आप लेना चाहो या ना लेना चाहो, फिर भी आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड होगा, और वो खुद डालेगा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई इसके साथ आपका कर्मा है, इसको आपको कंप्लीट करना है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बनेगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ना ही हमारा कोई कर्मा है, और ना ही हम जबरदस्ती मतलब हमें कोई जरूरत है कि हम किसी की जिम्मेदारी लें। कई बार हमारा कोई कर्मा नहीं है उस जगह पर, तो यूनिवर्स हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्शियसली ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी, इसका तो मुझे ही करना पड़ेगा, इसका तो कोई नहीं कर पाएगा, मैं ही कर पाऊंगा। तो जो लोग इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, कि वो सोचते हैं कि फैमिली में वो बड़े हैं, या फैमिली में उनके फैमिली में सबका उनको ही करना है, तो जैसे यूनिवर्स यहाँ पर कहता है कि अगर आप कॉन्शियस थॉट ऐसे लेते हैं, तो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है। यानी कि अगर आप खुद भार चुनते हो, तो वही वो भार आपके ऊपर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने कॉन्शियसली उस चीज की मांग की है। इसलिए कहते हैं ना कि जो आता जाए, इसीलिए इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी आपको संत लोग हैं या महात्मा लोग हैं, जो जितने भी इस तरीके के लोग हैं जिनको ज्ञान है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि सुख मिले तो सुख में खुश हो जाओ, दुख मिले तो दुख में खुश हो जाओ, मतलब मांग मत करो। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि देखो, जब आप मांगते नहीं हो, तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपकी तरफ आएंगी, अच्छी या बुरी, वो आपको मिल जाएंगी। आप कॉन्शियसली थॉट बना लेते हो कि मुझे ही करना है, तो यूनिवर्स कहता है, ये कह रहा है मुझे ही करना है, तो इसी को दे दो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ही, इससे ही करवा लो। ठीक है, या फिर आपने मान लो इस लाइफ टाइम में नहीं कर पाए, तो आपके मन में एक गिल्ट रह जाएगा, वो गिल्ट आपको नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट लाइफ में भी आपके ऊपर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, क्योंकि आपका ही वो थॉट क्रिएट किया हुआ था। तो जैसे अगर ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में रहते हैं, तो यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहा है कि आप ओवर बर्डन लेते हैं, बहुत ज्यादा आप जरूरत से ज्यादा लेते हैं। आप ये समझे कि यूनिवर्स अपनी तरफ से आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है, आपको उतनी ही लेनी है। ये नहीं कहना है कि मुझे इसका भी करना है, मुझे इसका भी करना है, मुझे इसका भी करना है, मुझे इसका भी उठाना है। ये आपका कॉन्शियस थॉट है, ये आपका मैनिफेस्टेशन है, ये हमने नहीं दिया आपको। ठीक है, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं परिवार में या फैमिली में, जो कहते हैं मुझे सबका करना है। ठीक है, आप उतना ही करें जितने की आपको जरूरत है, या फिर आप सीधा कर दें अगर आपका मन है तो, कॉन्शियस थॉट ना बनाएं। ठीक है, इस तरीके का मैसेज आपके पर्सन के लिए आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आई थिंक ये काम करते हैं, ऐसा यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। और आपके केस में भी मुझे लगता है कि जैसे अगर आप भी इस तरीके के थॉट बनाते हो, यूनिवर्स मना कर रहा है कि आपको नहीं सबका भार लेना है, जितना हम देंगे बस उतना ही उठाइए। अपने आप से ना उठाने के बारे में सोचिए कि हम इसका भी उठाएंगे, उसका भी उठाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, तो एक बहुत बड़ा लेसन है ये गाइस, अपने कान में डाल लीजिएगा। ठीक है, जिसने भी ये लेसन को सुना है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। अपने आप से कॉन्शियस थॉट नहीं बनाना है कि हम दुनिया भर की जिम्मेदारी लेंगे। आप बस सिर्फ इतना बोलिए कि जो यूनिवर्स देगा उसको तो आप उठाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जो आपके सिर के ऊपर आएगी, जैसे आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके जो भी यूनिवर्स देगा, आप उसे ही उठाएंगे। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, क्योंकि ओवर बर्डन की एनर्जी आती है कि बहुत ज्यादा आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, वो आपकी नहीं है। आपको उतना ही क्लियर करना है जितना आपने किया था। ठीक है, जब आप एक्स्ट्रा करोगे तो फिर वहां भी एक चीज क्रिएट हो जाती है, कई कई जगहों पर आप नहीं कर पाते हो, जब आपने मान लो चूज किया था कि मैं बहुत सारे लोगों का करूंगा।
अब आप नहीं कर पाए तो वो एक गिल्ट की तरह आपके अंदर आएगा कि मैंने कहा था और नहीं कर पाया। वो गिल्ट आपको फिर से कहेगा क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में सब आ जाएंगे आपकी लाइफ में कि ठीक है आप करो तुम हमारा। इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो कई बार हमारी भी चॉइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है ना। सो ये मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, और मुझे अभी मतलब बचपन भी मुझे ज़्यादा खुशहाल नहीं मिला और अभी भी मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है। जैसे इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने अपना बचपन बहुत अच्छा नहीं जिया, ये पर्सन अपना बहुत अच्छा बचपन जी सकते थे और ज़्यादा खुश रह सकते थे, लेकिन इनको इनका बचपन बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं मिला। ऐसा इस पर्सन को लगता है। मुझे लगता है इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मुझे लगता है ये जैसे मैंने कहा ना, ओवर बर्डन लेने वाली एनर्जी है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली एनर्जी। हो सकता है कि छोटे में ही या बचपन से ही जो लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी या जो यू नो फैमिली की कंडीशन ऐसी थी कि बचपन से ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है ऑलरेडी। इस वजह से पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ भी इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा है कि इस पर्सन को आपने देखा होगा, मुझे लगता है ये जिससे भी रेजोनेट करेगा बताना कमेंट सेक्शन में। ये पर्सन आपका पता नहीं, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में आप अगर रहे हैं तो आपने काफ़ी जगहों पर ऐसा देखा होगा कि पर्सन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने सिर पर बैठा के रखते हैं, या फिर ये लगता है कि सब। अब मान लीजिए आपके लाइफ के अंदर आपकी आप फीमेल हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, या फिर अ, आपके और ब्रदर्स हैं, आप मेल हैं, जो भी हैं। तो जैसे आप हो कि आपको लग रहा है कि आपके भाई ब्रदर सिस्टर हैं जो सबका आप ही को करना है, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि सबके लिए आप ही करके दे दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इस तरीके की एनर्जी रखते हैं कि सबका मैं ही कर दूं। यूनिवर्स कहता है उतना ही, क्योंकि वो लोग वो सोल अपनी लेसन्स को भी लेकर आएंगे। अगर आप उनका भार ले लेंगे तो खुद से क्या करेंगी, ठीक है। उनका खुद का भी तो वो है एक तरीके से कि हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट होना, या फिर जो भी है अपनी लाइफ में अर्न करना, या फिर जो भी चीज़ है, जो भी उनके लेसन है वो उनके लेसन है ना। आप अगर उनकी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप सोचोगे उनको कुछ ना करना पड़े, तो आलसी हो जाएंगे सब लोग, ठीक है। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, अटैचमेंट में सोचते हैं कि सब हम करते हैं। बहुत जगह पर पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बच्चों को कुछ ना करना पड़े, उनका उनके लिए सब कुछ हम करते हैं, ठीक है। वो बहुत सही है, आप उतना कर दें जितना करने की ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल करना ही कुछ ना पड़े, ठीक है। वो उन्हें भी तो आगे कुछ करना पड़ेगा। सो उस तरीके का मैसेज ये है यहाँ पे। थोड़ी-सी कुछ ऐसे मैसेज निकल के आ रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ने बहुत जगहों पर कुछ नहीं था इस पर्सन की लाइफ के अंदर, यानी कि इनको नहीं करना था, लेकिन माँगा है इस पर्सन ने कि मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो यूनिवर्स कह रहा है लो कर लो, ठीक है। फिर समझाया यूनिवर्स ने कि ज़रूरत नहीं है, उतना ही करो जितने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों के बहुत अच्छे एग्जाम्पल से यहाँ पर निकल के आ रहे से कुछ लोग होते हैं जिनको लाइफ में बचपन से ही एंड तक, यानी कि अपने जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते, यानी कि अपने बुढ़ापे तक, ठीक है, ओल्ड एज तक, उन लोगों को पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। उनका खर्चा हमेशा दूसरे लोग ही उठाते हैं, बचपन में भी उठा लेते हैं, ठीक है। फिर उनके जब मिड एज होती है तब भी, ओल्ड एज में भी हमेशा कोई ना कोई उठा लेता है। तो ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो खुद जाकर कमाए। कुछ लोगों को बचपन से ही जैसे खुद से अर्न करके ही खाना पड़ता है। तो सबकी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, यानी कि सबके अलग-अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। आपको नहीं लेनी है ओवर बोल के कि मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आया, क्योंकि मुझे लगता है कि उस चक्कर में इस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है और उनकी लव लाइफ पूरी तरीके से, जैसे इस पर्सन को लगता है कि ख़त्म हो चुकी है, या फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, तो फिर वो आप चीज़ें ख़त्म करने लगते हो अपनी लाइफ में। तो उस तरीके के मैसेज फिर आपके लेसन बनेंगे सोल के कि बैलेंस करना क्यों नहीं सीखा। तो ऐसे मैसेज निकल के आ रहे हैं। ये आपको थोड़े से अलग लगेंगे क्योंकि सर आपके लिए कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन ये आपको लेसन देने के लिए बहुत अच्छे मैसेज थे। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, हो सकता है कार्ड्स में आपके लिए कुछ मैसेजेस आए।
7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, द वर्ल्ड। ओके, एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया, बहुत अच्छा। मैं आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देती हूँ जो यहाँ पर निकल के आया है, ठीक है। जब मैं कार्ड शफल करी थी, एक चैनलिंग टाइप की है। आपने कभी देखा है कि जो लोग चालबाज लोग होते हैं, या जो खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, या बहुत ज़्यादा स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं, इनकी लाइफ में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इनकी ना सारी इच्छाएं जैसे आप देखते हो कि पूरी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पता है ऐसा क्यों होता है? आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे जो स्वार्थी लोग होते हैं, आप देखोगे कि जो सेक्रीफाइस करने वाले लोग होते हैं, बेचारे वो सेक्रीफाइस करके रह जाते हैं, लेकिन जो थोड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं, जो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, इनको हर चीज मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि अच्छे लोग के साथ बुरा होता है, और बुरे लोग अच्छे, मतलब अच्छा उनके साथ अच्छा हो जाता है। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स ने एक मैसेज दिया है कि वो खुद को चूज करते हैं हर चीज के लिए। उन्हें अगर अच्छे कपड़े पहनने, तो वो चूज करते हैं कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मैं कुछ भी करूंगा अच्छे कपड़े पहनूंगा, ठीक है। और जो उनको अगर कहीं घूमना है, तो वो चूज करते हैं कि मुझे घूमना है। मतलब हर बार वो अपने आप को चूज करते हैं कि मैं अपनी पसंद के काम करूंगा, मैं अपनी पसंद के काम करूंगी। वो खुद को चूज करते हैं, यूनिवर्स इसलिए उनको सर्व करता है, ठीक है। और जो सेक्रीफाइसिंग मोड वाले जो लोग होते हैं ना, सेक्रीफाइसिंग मोड पे रहते हैं कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा, इनकी लाइफ में आप नोटिस करेंगे कि यूनिवर्स इनसे भरपूर मात्रा में सेक्रीफाइस करा देता है। रीजन, क्योंकि इन्होंने कभी खुद को चूज ही नहीं किया। इसका मतलब है कि इनके अंदर सेल्फ लव की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसकी वजह से आप देखो अक्सर करके आपने लोगों को देखा होगा, ये जो लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनके पास चीजें होती हैं, और जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बेचारे दुखी रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को ही नहीं चूज किया। सेल्फ लव जीरो है। मतलब यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना होता। ये 10 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड देख रहे हो, ये आपने सबका बना दिया, सबका कर दिया, अब आप खुद घायल अवस्था में पड़े हुए। क्यों इम्पैक्ट को इतना सिखाया जाता है कि आप खुद को चूज करें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने को ऐसे बांटते न घूमें। अब आप कहोगे दीदी भलाई करना बुरा है क्या? भलाई करने के लिए आपके पास भलाई होनी भी तो चाहिए। मतलब ऐसे समझो कि आपका एक पात्र है, इसमें आपके पास सामान है। जब सामान होगा तब बांटोगे ना, सामान ही नहीं हो, खाली होगा जब, तो क्या बांटोगे? तो भरना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? उतना ही दो जितने की जरूरत है, बाकी अपने लिए भी सेव कर लो। तो ये सेल्फ लव में काउंट होता है। ये भी नहीं कि आप दूसरे के पात्र का सामान खींचकर अपने में भर लो, ऐसा भी नहीं करना है। अपने साथ तो अपना भर सकते हो ना। मतलब वही एनर्जी निकल के आ रही, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, अभी मैंने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन का सोल का लेसन है कि ओवर बर्डन मत लो, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मत लो। जितनी की जरूरत है वो यूनिवर्स आपके ऊपर खुद डालेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आप स्वार्थी होकर किसी का हक मार लें, ये भी गलत होता है। इतने भी सेल्फिश नहीं होना होता है लाइफ के अंदर कि आप किसी और का हक मार लें, ठीक है, और किसी और का हक मार लें और अपना अपना घर बना लें, ठीक है। ये भी गलत होता है, क्योंकि ये कर्मा के अंतर्गत आता है। लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं होना है कि आप सोचें कि आप सबको बस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपने कभी खुद को चूज नहीं किया। यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट कर देगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनकी लाइफ में चीजें हो जाती है। जो सेल्फ एक्सेप्टेंस में होते हैं, मैं तो बहुत खूबसूरत लगती हूँ, मैं तो बहुत खूबसूरत लगता हूँ, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, इन लोगों की लाइफ में भी चीजें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो जैसे दिखते हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं भी दिखते, फिर भी वो अपने आप खूबसूरत मान के जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वही चीज मिरर होती है, तो उनकी चीजें मिल भी जाती हैं। इसलिए ज्यादा सेक्रीफाइसिंग मोड पे नहीं रहना होता है, ठीक है। आपको ये लेसन स्पिरिचुअलिटी, हम यहाँ पर जो भी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सब जितनी भी आत्मा है, इन सबको बैलेंस सिखाया जाता है, ना कि ओवर ओवर और ओवर, ठीक है। तो ये नहीं करना, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, इनकी जो साइकिल है ना वर्ल्ड कार्ड के साथ, जहाँ पर भी है वहां पर इसी तरीके के लेसन इस वक्त इस पर्सन को समझाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन को लगता है मेरे लिए सब इमोशनली, मैं सबके लिए इमोशनली अवेलेबल हूँ, मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही, और फिर मुझे ही ऐसा इंसान मिल गया कौन सा कि जो मुझे इरिटेट करे, या जो जिसको मतलब जिसको चीज़ों से कुछ मतलब ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतना गलत कैसे हो गया, ऐसे इंसान मेरी लाइफ में क्यों आ गया। देखो ऐसा होता है जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो, कहीं पर भी आप खुद को चूज नहीं करते, तो मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो गया जब आपको ये सिखाएगा कि सेल्फ लव क्या होता है। मतलब आप उसे देते जाएंगे, वो खींचता जाएगा और आपको कुछ नहीं देगा। आप उसे भरते जाएंगे, वो लेता जाएगा, बदले में आपको कुछ नहीं देगा। कभी तो आपकी अक्ल आएगी कि मैं
क्या कर रहा हूँ, ये इंसान बस मुझसे ले रहा है, एक तरफा ले रहा है, दे कुछ रहा नहीं है। तो कभी तो आपके दिमाग आएगा कि मुझे ये सेल्फिश इंसान को मैंने अट्रैक्ट क्यों किया, इसका मतलब है मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी है, मैं खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता हूँ, मैं अपने आप को प्रायोरिटी पे रखता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इस इंसान को अट्रैक्ट किया। सेम मुझे लगता है आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट किया जो बिल्कुल इसी तरीके से करता है आपके पर्सन के साथ कि लेगा ज़्यादा और कुछ भी नहीं देगा। और अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुकी है कि क्या होना है भविष्य में, जिस तरीके की चीज़ें लाइफ में हो रही हैं ये तो पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा मुझे, कुछ होगा भी कि नहीं भविष्य में। तो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि एक साइकिल है, आप एक कार्मिक साइकिल के अंदर हो जहाँ पर आपको बहुत सारे कार्मिक लेसन्स को लर्न करना है, स्पेशली आपकी ओवर वर्डन वाली एनर्जी या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी, जहाँ पर आप खुद को कभी चूज ही नहीं करते, जहाँ पर आपको लगता है सबका करना है, खुद का कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है भैया कि इसको लर्न करो कि ओवर नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है और आप एक चीटर टाइप के इंसान हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहो। बैलेंस रहो, दूसरों के बारे में भी सोचो, अपने को भी इग्नोर मत करो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, ये भी नहीं करो कि अपने आप को खत्म करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। ये आप पता है बहुत सारे लोग ये इंस्पायर होते हैं ऐसी मूवीज वगैरह से होते हो, या फिर जहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई कि सेक्रीफाइसिंग मोड पे रहो, ठीक है। टीवी सीरियल्स की जो वो होती है ना, जो दिखाया जाता है, काफी दिखाया जाता है, ये यूनिवर्स के लॉ में नहीं आता। यूनिवर्स कहता है जो खुद को चूज करता है उसे मैं चूज करता हूँ, क्योंकि उसने अधिकार जमाया है कि प्रकृति मेरे लिए करती है, काम करती है। जो खुद को चूज ही नहीं करता उसको क्या मिलेगा, करते रहो सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो इतना ज्यादा नहीं करना है। जैसे इस पर्सन के लिए मैसेज है एस ऑफ वॉन्ड कार्ड के साथ, जैसे इस पर्सन को ये नहीं पता कि इनकी नई शुरुआत कहाँ होगी या कुछ होगा भी कि नहीं, ऐसे लग रहा है इमोशनली लॉस्ट है ये पर्सन, ठीक है, भावनात्मक तौर पर खत्म, ठीक है। और इतना बिटरे इस पर्सन को महसूस होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये पर्सन तो कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं लोगों के लिए, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वहां से कोई कर नहीं रहा है बदले में, तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा भी आएगा और बुरा भी लगेगा। कितने कितने ज्यादा सेल्फिश लोगों से मेरा पाला पड़ गया कि इनमें से कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है। ये आपकी सोल का लेसन है। अगर आप हर बार ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुद आपसे बस आपको सिर्फ इस्तेमाल करें, इसका मतलब कि सोल का लेसन है कि खुद को चूज करो, सेल्फ लव को चूज करो, राइट। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी पर्सन की लाइफ में जबरदस्त तबाही चल रही है, कुछ नहीं पता उसको कि लाइफ में आगे क्या होगा, भगवान जाने, ठीक है। वो वाली एनर्जी होती है ना, राम जाने राम जाने राम जाने, वही एनर्जी है ये, ठीक है। मैंने आपको बहुत डीपली इसको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके अंदर भी इस तरीके की एनर्जी है तो भी क्लियर करो, बैलेंस कर लो। ये भी नहीं कि आप अपने बारे में इतना ज्यादा सोचो कि आप सबको इग्नोर कर दो, और ये भी नहीं कि आप दूसरों के बारे में इतना ज्यादा सोचो कि खुद को इग्नोर कर दो। बैलेंस कर लो 50-50, ठीक है। देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या आ रहे हैं। NSRWXTFPX 30 यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।